आज हम देखेंगे 3 पार्ट वाली पोशाक की सिलाई। आमतौर पे क्या होता है कि जब हमारे पास पोशाक सिलने के लिए आती है या हम लेकर आते हैं तो उसमें 2 पार्ट होते हैं 6-6 कली के। पर इसमें 3 पार्ट हैं हमारे पास 4-4 कली के। ये देखिए, ये 3 पार्ट हैं हमारे पास में, इसमें 4-4 कलियाँ जुड़ी हुई आती है। तो आज हम देखेंगे कि 3 पार्ट के पोशाक की सिलाई किस तरीके से की जाती है। आइए देखते हैं। इसके साथ देखिए, ये अस्तर दिया गया है, ये इसकी मंगजी आएगी और ये आएगा इसका कुर्ती कांचली का कपड़ा। ये जो और इस पे देखिए नीचे बॉर्डर पे बहुत सुंदर काम है, गट्टे पे काम है, ये बाहों पे भी थोड़ा सा काम है इसके अंदर। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी सिलाई कैसे होगी, कटिंग कैसे की जाएगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा वरना आप मिस कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने लहंगों को इस तरीके से जचा लिया है और अस्तर हमें इसमें ऐसे खड़ा रखना है और जो किनारी है वो नीचे की साइड आएगी, मतलब जो बॉर्डर है लहंगे का उस तरफ किनारी रहेगी और ऐसे आपको अस्तर को लगाना है। इस तरीके से लगाने पर आपके बिल्कुल देखिए, मैंने सारी कलियां इस तरह से जचा ली हैं, 1 2 एंड 3। आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से जचाने से आपकी पोशाक एकदम अच्छी सिली जाएगी, कोई आपका सल वगैरह कुछ नहीं आएगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। एक कली की कटिंग मैं आपको करके दिखा रही हूँ और सेम उसी तरीके से बाकी दोनों कलियों की भी कटिंग हम कर लेंगे। ये देखिए, एक कली की कटिंग हो चुकी है और ये दूसरी कली है, इसको भी इसी तरीके से काट लो और तीसरी कली को भी इसी तरीके से काट लीजिए। अब ये फैब्रिक ग्लू है, आप भी मार्केट से फैब्रिक ग्लू ला सकते हैं। ये लाने से आपका काम बहुत इजीली हो जाता है, फिर हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लहंगे के बॉर्डर बॉर्डर पे जहाँ जहाँ से हमें लगाना है वहाँ वहाँ से इसको आप लगा लीजिए। मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से अस्तर के साथ ऊपर का जो मेन कपड़ा है उसे मैं चिपका लूँगी ताकि मुझे सिलाई करते समय बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ये देखिए, आराम से चिपका लीजिए इसे, कुछ ना तो ये दिखेगा बाहर कि आपने लगाया है। ये देखिए, अब मैंने तीनों पार्ट को चिपकाने के बाद आराम से जोड़ लिया है एकदम फिनिशिंग के साथ। बॉर्डर हमारी बिल्कुल एक जैसी आई है, ऊंची नीची कहीं से कुछ नहीं, देख सकते हैं आप। ये देखिए, मैंने तीनों पार्ट को जोड़ लिया है, ना टांका दिखाई दे रहा है। अब बारी है इसकी मंगजी की कटिंग करने की। मंगजी आपको पता है कि हमें 5 इंची की काटनी होती है। बस 5 इंची पे आप निशान लगाइए और फिर लहंगे की मंगजी काट लीजिए, वेरी सिंपल। अब हम लहंगे के साथ इस मंगजी को अटैच कर देंगे। मैंने इसमें गुणा नहीं निकाला है, आमतौर पे पोशाकों में गुणा निकालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। अगर आपका मन हो तो आप पाइपिंग गुणा निकाल सकते हैं, अदरवाइज पोशाक में गुणा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब ये देखिए, मैंने पूरी मंगजी निकालने के बाद इसकी तुरपाई हम कर लेते हैं। ये 3 टाँके वाली तुरपाई कहा जाता है, फिर इसमें हमें ऊपर से टाँका हम फेरते हैं, इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। आप भी ऐसे ही इसकी तुरपाई पहले कर लीजिए, फिर ऊपर से टाँका सिलाई वापस से कर दीजिए, कुछ इस तरीके से एकदम परफेक्ट हमारा काम होने वाला है। ये देखिए, हमारा लहंगा कितना सुंदर ये सिल के तैयार हुआ है, कहीं कोई सलवट नहीं है, अस्तर में कहीं से भी झोल नहीं आ रहा है, मंगजी बिल्कुल एक जैसी है और सिलने के बाद कितना सुंदर ये लगा है। अब हम करेंगे कुर्ती की कटिंग। पहले आप अस्तर की कटिंग कर लीजिए आसानी से, उसके बाद आप ऊपर का जो फैब्रिक होता है उसे लगाकर आप कटिंग कर सकते हैं। इससे हमें कटिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जितना भी आपका कुर्ती का नाप है, आप पहले वो लंबाई चौड़ाई कर लीजिए, उसके बाद इसी कपड़े को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर आप कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये लगने वाला है। अब ये देखिए, मैं इसके ऊपर इस जो मेन हमारा फैब्रिक था वो अस्तर के ऊपर इसको रख लूँगी और फिर इसकी मैं कटिंग कर लूँगी।
अच्छे से इसको सेट कर लीजिए, कोई जल्दीबाजी मत कीजिए। देखिए मैंने अस्तर के साथ में अब इसका जो मेन फैब्रिक था इसकी कटिंग कर ली है। और मैंने एक काम और किया है कि मैंने इसको फेविकॉल से इसकी जो बॉर्डर थी वो चिपका ली है, ताकि मुझे कहीं पे भी कोई कच्चा टाका करने की ज़रूरत ना पड़े, सिलाई करने की ज़रूरत ना पड़े और मेरा टाइम बचे। अब ये गट्टा है, अब देखिए हमें इस गट्टे के अंदर अंदर का जो हिस्सा है उसी से हमें गट्टा काटना है। ज़्यादा बड़ा गट्टा आप मत कीजिए, ज़्यादा छोटा भी मत कीजिए। मैंने पहले चोक की मदद से इस पे निशान लगा लिया है ताकि मुझे कटिंग में बिल्कुल आसानी हो और ऊंचा नीचा कहीं से भी ना हो जाए, क्योंकि कस्टमर्स के सूट होते हैं तो हम गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। आप आधा इंची के हिसाब लेकर इस पे कटिंग हम कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसका गट्टे का काट लिया है। पहले मैंने निशान लगाया था तो उसी निशान के ऊपर मैं इसे काटती गई। इस तरीके से देखिए कट गया है। और ये जो खाली जगह अब हमारे पास बची है यहाँ पे हम मंगजी लगाएंगे तो फिर ये बिल्कुल उसके पास आ जाएगा, तो बहुत ही अच्छा लुक इसका आने वाला है। इसी तरीके से आप इसके मुड्ढे की कटिंग कर लीजिए, मतलब कि हमारे जो आर्म होल होते हैं उन पे भी पहले चौक से निशान लगा लीजिए जितना भी है आपके, और फिर ये देखिए ये इसका आर्म होल कट गया है। इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला भी काट लिया है। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू की मदद से इन्हें सेट कर सकते हो ताकि ये हिले ना और मंगजी निकालते समय हमें बहुत ज़्यादा आसानी रहे। ये देखिए ये हमारे कुर्ती के आगे की पार्ट की कटिंग हो चुकी है। गट्टा कट चुका है, आर्म होल कट चुके हैं। अब इसी को मैं बैक पार्ट पर रखकर बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी। अब हम इस पे मंगजी निकाल लेते हैं। ये गट्टे की मंगजी सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ। सबसे पहले गट्टे की सिलाई होती है, उसके बाद मुड्डे की सिलाई होती है जैसा कि आपको पता है, फिर नीचे चौखट की हम तुरपाई सिलाई वगैरह मंगजी निकालना हम लोग कर लेते हैं। राजपूती सूटों के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। अभी देखिए मैं जो आर्म होल थे उनके ऊपर मैं सिलाई कर रही हूँ। मैंने इस पोशाक में कहीं पे भी गुणा नहीं निकाला है, फिर भी ये पोशाक हमारी सिलने के बाद में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। आराम से आप धीरे धीरे कर सकते हो। अब ये हमारी कुर्ती तकरीबन तकरीबन सिलकर तैयार होने ही वाली है। ये देखिए इस तरीके से मंगजी बिल्कुल परफेक्ट आई है। और देखो हमारी कुर्ती सिलने के बाद कितनी सुंदर आई है। कहीं पे कोई सल नहीं है, कोई ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, एकदम परफेक्ट सिलाई। अब बारी है हमारी कांचली की कटिंग की। मैं आपको एक एक चीज की कटिंग और सिलाई दिखा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कांचली के सभी पार्ट्स की मैंने कटिंग कर ली है, जैसे बाहें, खड़पा, बाड़, टुक्की, इन सब की अस्तर की मैंने कटिंग कर ली है। अब इन सब अस्तर्स को मैं इसके जो मेन फैब्रिक है हमारे पास उसकी कटिंग कर लूँगी। ये सारे पार्ट्स मैंने काट लिए हैं, पहले अस्तर पे मैंने काट लिया है। अब ये देखिए हमारे जो मेन पार्ट थे उनके साथ मैंने इनकी कटिंग कर ली है। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े का आया है आप उसे पहले ही कट कर लो ताकि बाद में सिलाई करते समय हमें दिक्कत ना हो, छोटा बड़ा ना आए कहीं से भी। ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम बाड़ के लिए निकालेंगे कपड़ा और फिर टुक्की के लिए भी कपड़ा इसी में से निकालना है हमें।
अगर आप मुझसे कभी पूछना चाहें कि कम कपड़ा है और हम लोग सिलाई कैसे करें, नहीं पूरा हो पा रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हो। अब ये बाड़ के साथ में अस्तर लगा के मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, ये हमारी बाड़ कट चुकी है। अब बारी आएगी हमारी टुक्कियों की। इसके ऊपर अच्छे से आप सेट करके देख सकते हैं, जिस तरीके से भी आपके पास कपड़ा बचे। हवा चल रही है, पंखा चल रहा है एक्चुअली। ये टुक्कियाँ हमारी मैंने मैन फैब्रिक के साथ में काट ली। टुक्कियाँ कैसे काटते हैं? बिना इंची टेप के, बिना नाप के या बिना किसी फरमा के। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि ये कैसे काटे हम, जिसके इसकी गोलाई एकदम सही आए। ये देखिए, ये दोनों टुकियाँ हमारी कट चुकी हैं। ये बाड़ हमारी कट चुकी है। ये है खड़प्पा और ये है इसकी बाहें। सब कुछ हमने कटिंग कर ली है। अब हम शुरुआत करेंगे इसकी सिलाई करने की। सबसे पहले आप टुकियों को बाड़ के साथ जोड़ लीजिए। ये तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट स्टेप कांचली का यही होता है कि टुकियों को हम बाड़ के साथ जोड़ लें। थोड़ा सा आपको एडजस्ट, इस बार मैंने इसमें फैब्रिक ग्लू नहीं लगाया है, आप चाहें तो आपकी सुविधा के लिए लगा लीजिए। मुझे प्रैक्टिस है तो इसलिए मैंने नहीं लगाया है। मैं इसी के साथ इसको एडजस्ट कर करके मैं लगा लूँगी। पूरी पोशाक में मैंने 3 टाँके वाली तुरपाई करी है। इससे इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। आप चाहें तो नॉर्मल भी कर सकते हो, मतलब जैसे हम सीधी सिलाई करते हैं वैसे सिलाई भी कर सकते हो। अब मैंने खड़पे थे जो वो जोड़ दिए और ये देखिए हमारी कांचली बनके तैयार है। सा आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़